तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम देखेंगे आज हम देखेंगे जो निमी का क्वेश्चन बैंक है जो आपका ट्रेड मशीनिस्ट का होगा, जिसमें ये पहला पार्ट है। इस तरह के आपके टोटल 6 पार्ट आएंगे, है ना। सो टोटल एक सेट पे जो है ना, एक पार्ट पे आपके 75 क्वेश्चन करके आएंगे, जो आपके बहुत सारा यूज़फुल रहेगा। जिसमें आपका इसरो का हो गया, इसरो के लिए, बार्क के लिए, NPCIL के लिए, और जो भी अदर एग्जाम्स आते हैं जो टेक्निकल से आते हैं, जैसे मतलब आप फॉर्म भरते हो फिर उसकी तैयारी करते हो, तो उससे रिलेटेड जो आपके टेक्निकल जो है ना, उसका सिलेबस में से टोटल जो क्वेश्चन होंगे 75 करके, वो 6 सेट में आएगा, जिसमें आपके हो जाएंगे 300 450 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। सो इसको सारे जो हैं आपके 450 क्वेश्चन होंगे, तो हम अलग अलग पार्ट में करके देखेंगे। जिसमें आज जो है हम पार्ट 1 करेंगे, है ना। सो पार्ट 1 में टोटल क्वेश्चन जो है वो 75 है, और सारे के सारे जो आपका थ्योरी के क्वेश्चन है ना। सो ये निम्मी जो क्वेश्चन बैंक बनाता है उसका ये है। और ये मैं सारा PDF जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट का आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा, है ना। सो वो चीज़ भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसको ये PDF जो मिलेगा आपको, है ना। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें 1 नंबर से आपका 75 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ये आपका लिखा हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, है ना, 2024 फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। तो उसके द्वारा जो करा गया था उस टाइम का है, 2024 के लिए। सो इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सो एग्जाम डेट का तो नहीं है, 75 करके क्वेश्चन है ना, जिसमें आपके हर एक का एक मार्क 2 मार्क्स का कर रखा है, नो नेगेटिव मार्किंग करके। तो वो आपका क्वेश्चन बना हुआ है, जिसमें ये सारे सेट अलग अलग बना रखे हैं ना। तो एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है ना। सो ये आपको जिनको इंग्लिश समझ नहीं आएगी उनके लिए हिंदी में भी चीज़ें दी हुई है, तो आसानी से आप कर सकते हो ना। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखेगा। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, विच कम्स अंडर मशीन सेफ्टी। तो मशीन की सुरक्षा के तहत क्या आता है, उसके बारे में पूछा है। इसमें आपका ऑप्शन जो दे रखा है, इसमें से ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका A3 वाला हो जाएगा। तो स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, है ना। गति बदलने से पहले मशीन को बंद कर देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जैसे पूछा है मशीन सेफ्टी से लेकर, तो मशीन सेफ्टी में क्या होता है ना, आप जब भी कभी उसका स्पीड चेंज करते हैं, तो ये वही चीज़ बोला है कि आप जब भी उसको चेंज करते हो स्पीड को, तो उससे पहले क्या करना होता है। ये लेथ मशीन के लिए कह रहा है ना। तो जब हम चेंज करते हैं, इवन आप ड्रिल के लिए भी करते हो, ज़्यादातर ये मशीन ये लेथ मशीन पे आएगा। तो उस पर जब आप करते हो ना, तो वहाँ पे आएगा आपका स्टॉप। पहले सो मशीन को जो है बंद करोगे, फिर उसके बाद स्पीड चेंज करोगे, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन का जो है A3 आंसर है, विच कम्स अंडर द मशीन सेफ्टी। तो स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, है ना। गति बदलने से पहले मशीन को बंद कर देना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर ड्यू टू वुड पेपर और क्लॉथ। तो लकड़ी, कागज़, कपड़े के कारण लगने वाली क्लास जो होती है, कौन से क्लास में आते हैं। तो ये आपके क्लास A में आता है ना। सो चार टाइप का जनरली हमें क्लास पढ़ना है। बाकी और भी है, किचन का फायर होता है, वो तो वो नहीं है। 4 ही से सवाल आते हैं। सो पहला जो है क्लास A में आपके वुड पेपर और क्लॉथ आते हैं। क्लास B में जो आते हैं आपके जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं। फ्लेमेबल जो होते हैं या सॉलिडिफाइड जो लिक्विड होते हैं, उसमें क्लास B में आता है। और क्लास C में जो है आपका गैस से जो भी फायर लगता है, वो क्लास C में आता है। और क्लास D में जो है वो मेटल से और जो इलेक्ट्रिकल फायर है वो क्लास D में आता है ना। तो हमें पूछा था यहाँ वुड पेपर और क्लॉथ का, तो उसमें क्लास A हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर पेपर वेस्ट, है ना। पेपर वेस्ट के लिए पूछ रहा है। पेपर वेस्ट के लिए बीन का जो कलर कोड है वो कौन सा है ना। सो पेपर वेस्ट के लिए जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। सो B जो है आपका B कह रहा हूँ, A2 जो है आपका सही है ना। बाकी रेड जो होता है मेटल के लिए होता है, और येलो जो होता है प्लास्टिक के लिए होता है, और ग्रीन जो होता है बायोडिग्रेडेबल करके ऐसा आता है, उसका होता है ना। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। सो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें विच टर्म इंडिकेट द नीटनेस एंड क्लीननेस ऑफ वर्क प्लेस इन 5S कॉन्सेप्ट। सो 5S कॉन्सेप्ट का बात कर रहा है, जिसमें क्या है, वर्क प्लेस की साफ़ सफाई और स्वच्छता किस टर्म में इंडिकेट करी जाती है। तो 5S में क्या होता है, पहला जो होता है शहरी, मतलब इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है सॉर्टिंग का, है ना। सॉर्टिंग का होता है, फिर उसके बाद होता है सेटिंग का, सेटिंग के बाद होता है क्लीनिंग का, है ना, साइनिंग या क्लीनिंग करके। तो आपका थर्ड वाला जो होता है वो आता है ना, तो साइन का। साइन का मतलब होता है क्लीन करने का, ठीक है। उसके बाद सस्टेन होता है, ये आपका सबसे लास्ट में होता है। उसके बाद जो चौथा एस होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मतलब जिसको मानकीकरण बोलते हैं। और पांचवा जो होता है सस्टेन होता है, उसको रेगुलरली करते रहो, ऐसा करके होता है। सो फर्स्ट एस जो होता है सेट होता है, शॉर्ट होता है, फिर उसके बाद दूसरा सेट होता है, फिर उसके बाद साइन होता है ना। तो यहाँ पे पूछा था क्लीननेस, मतलब साफ़ सफाई की पूछ रहा था, तो वो आपका साइन हो जाएगा, है ना। 3 जो है आपका सही आंसर है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है, विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आई वाइल ग्राइंडिंग। तो मतलब ग्राइंडिंग करते समय आंखों की रक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जब भी आप ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो चश्मा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको गॉगल्स बोलते हैं। सो आपका A4 नंबर जो है वो आपका सही है, गॉगल्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ लेस एक्सपेंसिव, लेस पॉल्यूटेड एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड। कम खर्चीला, कम
प्रदूषित और ऊर्जा की बचत अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसके लिए जो होता है आपका सबसे अच्छा विधि जो है वो रिसाइकलिंग का होता है। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरा खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो वही लेस एक्सपेंसिव हो गया, मतलब खर्चा की जो है वो बचत हो गई। उसके बाद पॉल्यूशन भी नहीं होगा उससे, तो उसके लिए कह रहा है तो है ना, तो वो आपका रिसाइकलिंग हो जाएगा। तो A1 जो है वो सही है। 7वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है हाउ टू मेक यूज़ ऑफ मेटल चिप्स। धातु के चिप्स का उपयोग कैसे करें, कैसे करना है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके आप क्या कर सकते हो, रिसाइकलिंग करके, है ना। सो A3 जो है आपका सही ऑप्शन है, आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल दिया हुआ है, व्हाट इज द शेप ऑफ नीडल फाइल। सुई का फाइल का आकार कैसा है। तो यहाँ थोड़ा जूम करेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला। सो ये दिख रहा है नीडल फाइल में नाइफ एज का, है ना। तो A3 जो है आपका सही है। अगला चलते हैं, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन में है। इसमें थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जिसमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे ना। सो 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें आपका दे रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम पूछा, ये कौन सा वाइस है। तो ये आपका पिन वाइस होता है ना। A1 जो है आपका सही है, ए जो है। अगला देखते हैं, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। एक्स के बारे में पूछ रखा है, ये ऊपर का है ना। तो ये क्या है बोल के। सो ये आपका क्विक रिलीजिंग वाइस होता है ना। क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस होता है। तो इसमें पूछ रखा है जो एक्स पार्ट है, ये आपका एक्स पार्ट जो दिखा रखा है वो क्या है बोल के, है ना। सो ये जो है आपका जो फिक्स जो होता है, देखो ये एक मूवेबल होता है, एक फिक्स होता है। ये हैंडल होता है, फिर यहाँ स्पिंडल होता है, ये क्विक रिलीजिंग लीवर है। सो एक्स पार्ट जो है ये आपका फिक्स जो है ना, फिक्स जो आपका A3 में है। तो A3 जो है आपका सही आंसर है। 11वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है टेबल का। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल। तो ये आपका मार्किंग टेबल है ना, मार्किंग ऑफ टेबल, ठीक है। तो ये 4 जो है आपका वो सही हो जाएगा। 12वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपका दे रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्किंग टूल। इस मार्किंग टूल का नाम पूछा है, ये कौन सा है। सो ये आपका सरफेस गेज है। कौन सा सरफेस गेज है, सॉलिड टाइप का, है ना, फिक्स टाइप का, फिक्स टाइप का। तो ये आपका D जो है, सॉरी A4 जो है आपका वो सही है। स्थिर प्रकार का जो है ये सतह गेज है ना। अगला क्वेश्चन है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स। चीत भाग का नाम क्या है। एक्स का पार्ट दिखा रखा है इसमें, ये इसके बारे में पूछा है, ये एक्स पार्ट का नाम क्या है ना, ये वाला। सो ये आपके गाइड पिन होते हैं ना। तो A3 में लिख रखा है गाइड पिन। सो गाइड पिन जो है वो सही उत्तर है। ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है, जैसे पहले देखा था हम उसमें, वो सॉलिड टाइप का फिक्स टाइप का था। ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज है। तो इसमें आपका गाइड पिन हो जाएगा। ये आपका रोकर आर्म हो जाता है, ये स्नग हो जाता है, ये आपका स्क्राइबर होता है, ये आपका स्पिंडल होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया विल टेक मोर टाइम टू ड्राई। तो बोल रहा है छेद करने वाले मीडिया में से कौन सा सूखने में सबसे अधिक समय लेगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से पूछा है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है किसमें लिया जाता है, मतलब सूखने में जो मार्किंग मीडिया है उसमें। तो पर्शियन ब्लू जो होता है वो सबसे ज़्यादा समय लगता है। वाइट इसका जो होता है मशीन सरफेस में इस्तेमाल किया जाता है। वाइट वाश का जो होता है फोर्जिंग सोप में इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, वो आपका जहरीला होता है। और सेल्यूलोज लीकर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलता है और इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको क्या होता है, केयरफुली हैंडल करना होता है कॉपर सल्फेट को, क्योंकि वो एसिड उसमें मिलाई जाती है ना। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राइंडर। इस ग्राइंडर का नाम पूछा, ये कौन सा ग्राइंडर है। सो ये जो है आपका, ये आपका पेडेस्टल ग्राइंडर है ना। पेडेस्टल ग्राइंडर ये आपका A3 में दे रखा है, ये आपका पेडेस्टल ग्राइंडर है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका दे रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। सो ये जो है आपका ग्राइंडिंग का है ना। उसमें से ये जो दिखा रखा है ऊपर का वो पूछ रखा है, ये क्या है, इस पार्ट का नाम पूछा है। तो ये आपका टूल रेस्ट नीचे वाला होता है, ऊपर जो है ये आपका आई सील्ड होता है, आई सील्ड का है। तो ये आपका आई सील्ड है ना, ये आपका आई सील्ड है। क्योंकि देखो यहाँ से चिंगारी बाहर आएंगी, है ना, यहाँ से चिंगारी आएंगी, उसके लिए लगा रहता है जिससे आपका चिंगारी आपके चेहरे पे ना आए, उसके लिए। तो ये आपका आई सील्ड होता है ना। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर फिर से आया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स के रूप में छेद भाग का नाम क्या है। ये आपका पेडेस्टल ग्राइंडर है, उसका ये ऊपर वाला भाग जो है उसके बारे में पूछा है ना। तो ये आपका व्हील गार्ड हो जाएगा। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है ना। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है ना, उपकरण का नाम पूछा है, ये कौन सा टाइप का उपकरण है ना। सो ये देखोगे, ये आपका इस उपकरण के बारे में पूछा है। तो ये आपका स्प्रिंग टाइप का है और इनसाइड कैलिपर है ना। सो स्प्रिंग टाइप इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर, ये आपका A3 में दे रखा है, वो सही आंसर है ना। ये आपका क्या है, स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे आते हैं। तो 19 नंबर व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टील रूल। इस स्टील रूल का प्रकार क्या है। तो ये एक प्रकार का स्टील रूल है, इसका टाइप पूछा है, ये कौन सा टाइप का है। तो ये आपका ये जो होता है ये शॉर्ट रूल बोलते हैं ना, शॉर्ट स्टील रूल बोलते हैं। तो आपका A2 जो है आपका सही उत्तर है। लघु इस्पात रूल बोलते हैं इसको, है ना। अगले सवाल पे आते हैं 20 नंबर पे। तो 20 नंबर पे ये आ गए हम। सो व्हाट इज द कट ऑफ फाइल। फाइल का कट क्या है। तो देखो इस पे दिख रहा है आपका कर्व कट दिख रहा है ना। तो ये आपका कर्व कट फाइल है। ऑप्शन में देखते हैं किसमें है, A2 में दे रखा है कर्व कट, है ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्ड एक्स। तो एक्स पार्ट का नाम पूछा है। एक्स पार्ट जो है
ये फाइल में दिखाया हुआ है उसका पूछ रखा है। तो ये जो है आपका टेपर जो है ना उसका दिखा रहा है, तो ये आपका जो होता है ये शोल्डर होता है ना। सो A4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें जैसे देखोगे ये आपका ऊपर का फेस होता है ना, ये आपका हैंडल हो जाएगा, इसमें ये फेरुल हो जाएगा, ये शोल्डर हो गया, यहाँ पे हील होता है ना, इधर टिप होता है और ये आपका साइड होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द हेक्सोब्लेड एलिमेंट मार्क्ड एक्स, है ना। सो हेक्सोब्लेड तत्व एक्स का नाम क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है एक्स का। तो ये आपका एक्स दिखा रहा है दो दांतों के बीच की दूरी को, ये आपका पिच ऑफ द टीथ हो जाएगा, है ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। सो एक्स चीज भाग का नाम क्या है। तो ये आपका देखो ये चीजल है, फ्लैट चीजल है, उसका पार्ट का नाम पूछा है, तो ये आपका बॉडी को दिखा रहा है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। इसमें जैसे देखोगे आप कुछ चीज़ें बता दें। बॉडी हो गया, ये आपका बॉडी हो जाएगा। फेस जो है फेस नीचे से आएगा, हेड जो है ये ऊपर का हेड हो जाएगा, और आपका पॉइंट जो दे रखा है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट होता है ना। अगला चलते हैं, इसमें टिप होता है ना। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ सेंटर पंच, केंद्र पंच का जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है उसके बारे में पूछा है। तो इसके बाकी लोग दूसरे के भी बता देता हूँ। 3 तरह के आपके पंच मिलते हैं। ये सेंटर पंच पूछा है, तो सेंटर का आपका 90 डिग्री का होता है ना। ये ड्रिलिंग करने से पहले वहाँ पे ड्रिल को जहाँ पे करना होता है तो वहाँ पे हम सेंटर पंच से कर देते हैं, जिससे आपको ड्रिल की जो बिट होती है वो आसानी से बैठ सके वहाँ, उसके लिए करा जाता है ना। बाकी आपका 2 तरह का और पंच होता है, जिसमें प्रिंग पंच एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री। तो प्रिंग पंच जो 30 डिग्री होता है उसको प्रिंग पंच बोलते हैं। वो आपका लाइट पंचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपका ज़्यादातर डिवाइडर पॉइंट जो होते हैं उनके लिए लाइट पंचिंग करी जाती है ना। और साथ ही जो आपका 60 डिग्री का होता है वो प्रिंग पंच को डॉट पंच भी बोलते हैं, वो आपका विटनेस मार्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स भाग का चीज भाग का नाम पूछा है। तो ये आपका जो है ये चिक है ना, हैमर में ये पूछा है, ये चिक है। सो ये A3 जो है आपका सही उत्तर है, चिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बी ग्रुप प्रोवाइडेड इन द बेस ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज। सो यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रुप का उद्देश्य क्या है उसके बारे में पूछा है ना। तो वी ग्रुप जो होता है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो जो सिलिंड्रिकल डेटम होते हैं, मतलब सिलिंड्रिकल जो उसका डेटम प्रोवाइड करने के लिए होता है ना। बेलनाकार डेटम सतह का पर इस्तेमाल करने के लिए जो होता है उस पर आपका वी ग्रुप्स दिए रहते हैं। उससे क्या होगा, वी ग्रुप सिलिंड्रिकल पे आराम से बैठ जाता है और वो हिलता नहीं है, उसके लिए दिया जाता है। तो आपका A4 जो है वो आपका सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल यूज फॉर चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल्ड जॉइंट एंड कास्टिंग। तो वेल्ड जोड़ो और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को चिप करने के लिए की जाने वाली छेनी का नाम क्या है। तो वो आपका जो होता है फ्लैट चीजल होता है ना। फ्लैट चीजल का इस्तेमाल जो होता है, जो आपका वेल्ड जॉइंट होता है उस पर चिप मतलब वेल्ड जोड़ और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु जो होते रह जाते हैं उसको हटाने के लिए आपका फ्लैट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रॉस कट जो होता है इसको कैप चीजल भी बोलते हैं। ये आपका इस्तेमाल किया जाता है कि कीवेज बनाने के लिए और स्लॉट के लिए, है ना। उसके बाद डायमंड पॉइंट जो होता है कॉर्नर पे करा जाता है उसको। हाफ राउंड जो होता है ऑयल ग्रुप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं जो 28 नंबर क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज फॉर ग्रिपिंग स्क्रू, है ना, रिवेट की एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो स्क्रू, रिवेट, चाबियाँ और अन्य सामान वस्तु को जकड़ने के लिए किस प्रकार का वाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है ना। सो जब भी आपका स्क्रू हो गया, रिवेट हो गया, चाबी हो गया, तो उसके लिए जो होता है ना आपका हैंड वाइस का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो हैंड वाइस जो है आपका सही उत्तर है A2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर पे। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो फ्लेमेबल लिक्विड फायर पूछ रहा है ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपका उसके लिए जो होता है, जो आपका फ्लेमेबल लिक्विड होता है उसके लिए जो होता है आपका फोम टाइप का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपका A2 जो है आपका सही उत्तर है। झाग बुझाने वाला जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेड ऑफ फाइल यूज फॉर रैपिड एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल रिमूवल। सो धातु हटाने की तीव्र और बड़ी मात्रा के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का ग्रेड क्या है उसके बारे में पूछा है ना। सो इसमें क्या होता है ना, आपके अलग अलग टाइप के मिलते हैं, जिसमें से आपका रफ जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, जो आपका लार्जर क्वांटिटी में निकालने का होगा उस केस में आपका जो इस्तेमाल हो रैपिड और लार्जर। बास्टर्ड का आता है उसका भी इसी तरह का आता है, लेकिन उसमें लार्जर क्वांटिटी नहीं लिखता है ना, रैपिड। अगला क्वेश्चन आते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन। सो 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्क रेस्ट ऑफ द पेडेस्टल ग्राइंडर। तो पेडेस्टल ग्राइंडर के वर्क रेस्ट का उद्देश्य क्या है। सो पेडेस्टल ग्राइंडर में एक वर्क रेस्ट लगा होता है, तो उसका मेन जो काम होता है वो आपका उसका पूछ रखा है, तो सपोर्ट करता है किसको, वर्क को, है ना। सो 2 जो है A2 जो है वो सही आंसर है। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ बास्टर्ड फाइल। सो बास्टर्ड फाइल का उद्देश्य पूछा है, ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर है, फॉर हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, है ना।
सो बास्टर मटेरियल, बास्टर जो फाइल होता है उसका मेन जो उद्देश्य होता है सामग्री को भारी कमी के लिए, तो मतलब रिडक्शन के लिए होता है, मतलब मटेरियल को काटने के लिए, हटाने के लिए फाइलिंग करी जाती है उस पर, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ए फोर जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है व्हाट ए डिनोट फॉर इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, है ना। तो प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ पूछा है तो एयरवेज होता है ना। ये आपका A3 जो है आपका सही उत्तर है। बी जो होता है वो ब्रीदिंग होता है, और सी जो होता है वो सर्कुलेशन होता है ना। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एड ऑफ फॉर द थर्ड डिग्री बर्न्स, है ना। थर्ड डिग्री बर्न्स के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है उसके बारे में पूछा है ना। तो थर्ड डिग्री जब बर्न होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, पूरा का पूरा ढकना होता है ना। तो ये आपका A4 में जो दे रखा है, एक नम कपड़े से कवर करें, है ना, कवर विथ डैम्प क्लॉथ। तो पूरा का पूरा जो होता है नम कपड़े जो होते हैं उससे ढकना होता है। तो आपका थर्ड डिग्री जब बर्न होगा उस केस में ये करना होता है। सही उत्तर जो है A4 है ना। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख रखा है आपका विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल मोर देन 10 डिग्री। तो संकीर्ण खांचे और कोण को 10 डिग्री से अधिक दर्ज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वो जो होता है आपका नाइफ एज फाइल होता है ना। नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर जो है आपका A4 है। बाकी राउंड फाइल जो होता है, सर्कुलर जो होल बनाने होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल का 60 डिग्री से ऊपर जो होता है वहाँ पे फाइलिंग करने के लिए। हाफ राउंड जो होता है, हाफ राउंड का आपका एक्सटर्नल जहाँ पे सर्कुलर होता है या रेडियस होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या सर्कुलर काटने के लिए, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो हाउ द कैलिपर आर क्लासिफाइड। सो कैलिपर्स को कैसे वर्गीकृत किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो जो भी कैलिपर्स होते हैं उनको जो ये वर्गीकृत किया जाता है उनके जॉइंट्स और लेग्स के हिसाब से किया जाता है। तो आपका A4 जो है आपका सही से, जैसे फॉर्म जॉइंट होता है, स्प्रिंग जॉइंट होता है, और लेग्स जो होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोड लेग कैलिपर हो जाएगा, फॉर्म जॉइंट हो जाएगा, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, ऐसे करके होता है। तो आपका जॉइंट और पैर के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई क्लासीफाइड किया जाता है कैलिपर्स को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 37 नंबर पर। तो क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल यूज फॉर मेकिंग स्क्राइबर। तो स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो जो भी स्क्राइबर होते हैं वो मार्किंग टूल्स होते हैं, तो वो आपका हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए, है ना। तो A3 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे आपका व्हाट इज द यूज ऑफ 30 डिग्री प्रिंग पंच। अभी जैसे प्रिंग पंच मैंने सेंटर पंच का क्वेश्चन आया था वहाँ पे सब बताया था। तो 30 डिग्री जो प्रिंग पंच होता है उसका लाइट पंच के लिए यूज़ किया जाता है, या डिवाइडर पॉइंट के लिए, लाइट मार्किंग के लिए, है ना। सो आपका A4 में जो आपका सही उत्तर है, डिवाइडर पॉइंट के लिए हल्के पंच निशान चिह्नित करना है ना। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, है ना। तो इकाई जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है आपका ड्राइव करके, है ना। तो मौलिक और व्युत्क्रम होता है। तो ये आपका A3 जो है आपका सही उत्तर है ना। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो आपके टोटल लेंथ, मास और टाइम होता है ना। तो ये आपका जो है उस पर टोटल 7 आते हैं, तो इसमें से दे रखा है 3 का, है ना। 3 जो आपका ये हो जाएगा, लेंथ, मास और टाइम हो जाएगा, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम 41 नंबर पे। सो यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट डिनोट्स लेटर M इन MKS सिस्टम। तो एक MKS सिस्टम जो होता है ये आपका मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है ना। तो इसमें M का पूछ रखा है, तो M मतलब मीटर हो जाएगा। तो A2 जो है आपका सही है। K का मतलब किलोग्राम होता है, S का मतलब सेकंड होता है। यही आपका लेंथ, मास, टाइम जो होता है ना उसी को अलग अलग फॉर्म में, जैसे मीटर के फॉर्म में करेगा। फिर आपका FPS एक होता है, एक आपका CGS होता है। तो सारे के सारे फॉर्म वही है, लेंथ, मास, टाइम को ही अलग अलग यूनिट्स में, जैसे आपका ब्रिटिश सिस्टम हो गया, मैट्रिक सिस्टम हो गया। तो ये हमारा मैट्रिक सिस्टम ऐसे होता है ना। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं उसके बारे में पूछा है ना। 1 इंच में जो होता है आपका 25.4 मिलीमीटर होता है। तो A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 43 नंबर पे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529, है ना। 529 का वर्गमूल क्या है। 529 का जो वर्गमूल होता है वो 23 होता है ना। 23 का जो स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट जब ऐसे करोगे ना 529, तो आपका इसका होता है आपका 23 का जो स्क्वायर होता है 529 होता है ना। तो रूट जब हटाएगा ना, रूट से रूट कटेगा, जैसे 23 का स्क्वायर कर दो इसको, 23 का स्क्वायर है ना यहाँ से, तो ये और ये कट जाता है तो बचेगा 23। 23 जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का। कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसको परसेंटेज में चेंज करना है ना। सो जो दे रखा है 0.456 डिवाइडेड बाई परसेंटेज करना है, तो 100 से कर दो। सो यहाँ पे है अभी, इसके पहले 3 है तो यहाँ लेके आ जाओ, तो इसके 2 आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से 2 इधर लेके आओ, 1 और ये आपका 2, तो ये आपका जो हो जाएगा 45.6 हो जाएगा, है ना। 45.6 इसमें A1 में है, तो A1 जो है आपका सही उत्तर है ना। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के प्रतीक का पता लगाएं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका लिक्विड है ना। तो ये आपका वाटर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। A1 जो है आपका सही उत्तर है।
46 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। अब ये दिखा रहा है एक मटेरियल का सिंबल, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा है। सो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, तो ये आपका जनरली लकड़ियों में मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। सो ये आपका लकड़ी का हो जाएगा। लकड़ी किस में है, ये आपका वुड दे रखा है, A3, और आपका सही उत्तर है लकड़ी। ये रहा लकड़ी, है ना। सो ये फिगर पूछे जाते हैं। सो अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका नाम पूछा है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम को पहचानिए। तो ये क्या है, प्रोटेक्टर है ना, चंदा है। सो आपका A2 जो है आपका सही उत्तर है। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का नाम बताएं, इसका पूछ रहा है। तो ये आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर पे, कंपास यूज टू ड्रॉ फॉर, है ना। कंपास का उपयोग जो होता है किसको ड्रॉ करने के लिए होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कंपास जब होता है हमारा, उससे हम वृत्त बनाते हैं ना। तो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइटल बॉक्स पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। तो इसमें ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, तो इसमें से पूछ रखा है कौन सी जो है मानक वो सही है। टाइटल इस तरह का ही होता है ना। तो बाकी 4 ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, सो पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जैसे देखो, ये आपका टाइटल बॉक्स जो होता है यहाँ पे होता है राइट साइड में नीचे। इसका जो होता है 185 × 65 का होता है ना। ये आपका लंबाई जो होता है 185 का, और ऊंचाई जो होता है इसमें आपका 65 होता है, जिसमें से अलग अलग 7-7 करके 5 होते हैं। फिर आपके अलग अलग करके 11, 25, 55, 7-7 करके 5 होते हैं ना। फिर उसके बाद 7 × 5 = 35 हो गया। एक 20 का होता है जो सबसे नीचे होता है 55, और एक जो होता है 10 का होता है ना। टोटल 65 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 51 नंबर, इसमें है टू बी इन द जॉब और वर्क इज, मतलब नौकरी या काम में होना, उसको रोज़गार बोलेंगे, है ना। नौकरी या काम में होना मतलब वहाँ पे कहीं आप कर रहे होते हो, सो वो आपका रोज़गार में काउंटिंग करा जाएगा ना। तो एम्प्लॉय जो है आपका सही उत्तर A1 है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। तो इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वन इन अ रिज्यूम। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसे जानकारी रिज्यूमे में किसी का हिस्सा नहीं होता है, उसके बारे में पूछ। हिस्सा होती है, किसका हिस्सा होती है, किसी के, मतलब फिर खालिस्तान का हिस्सा होती है, उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो होता है आपका पर्सनल डिटेल होता है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, और भी सारी चीज़ें जो होती है वो पर्सनल डिटेल्स में होता है ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर है। 53 नंबर पे आते हैं, ये आपका स्किल का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लग रहा है। सो अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान है तैयार रहता है, किसके लिए रहता है, तो ये पढ़ो बदलो और सीखो, है ना, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ग्रो, चेंज एंड लर्न, A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगला चलते हैं 54 नंबर। तो क्वेश्चन, सो जॉब्स जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। अच्छा, 5 साल से ज़्यादा हो गया, ये आपका करंट लेवल का क्वेश्चन है। सो 5 साल से ज़्यादा लगभग देखोगे ना, आपका ओला उबर का भी हो गया, स्टडी बूथ का हो गया। लेकिन जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन पास्ट 5 ईयर, सो उसमें आपका स्टडी बूथ का हो जाएगा, है ना। ये स्टडी बूथ जो है, क्योंकि ये ख़त्म हो रही है, पुरानी हो गई है, तो ये आपका, बाकी ये सारे नए हैं अभी, है ना। 7 जो है आपका सही उत्तर है। एथिक्स का मतलब पूछ रहा है क्या है ना, नैतिकता का अर्थ क्या है 55 नंबर क्वेश्चन में। तो नैतिकता जो होता है उसको बोलते हैं डिसाइड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। तो नैतिकता वही होती है जैसे आप डिसाइड कर पाते हो उसमें, फिर तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, वही आपका एथिक्स होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर में, वैल्यूज़ आर, वैल्यूज़ क्या होती है उसके बारे में पूछा है ना। सो वैल्यूज जो होता है आपका, उसको काउंटिंग करोगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ये आपका हो जाएगा मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शंस, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करना ही जो होता है वैल्यूज होता है हमारे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर पर, इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे संक्षिप्त विवरण है, तो आपका प्रियम्बल में, है ना। सो आपका C जो है, A3 जो है आपका सही है, प्रस्तावना जो है सही उत्तर है। अगला देखते हैं 58 नंबर में, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद पूछ रहा है, ग्रीन पॉल्यूशन करके कुछ नहीं होता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर है। 59 नंबर पर नैप्स का फुल फॉर्म पूछ रखा है। तो नैप्स जो होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप, सारे के सारे अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये आपका जो है पहला ही हो जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, है ना, नैप्स का जो मतलब होता है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इस मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग
में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, तो क्या होते हैं उसके बारे में मेजर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होता है प्रमुख परिवर्तन, उसके बारे में पूछ रहा है। ये ज़्यादातर जो होते हैं इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो होते हैं उसमें होता है। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में क्या होता है, मेजर चेंजिंग आ जाता है जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो ये जो आपका सही उत्तर है ना। अगला आते हैं हम 61 नंबर पे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका 18वीं सेंचुरी में हुआ था ना, 18वीं सदी में। अगला चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। हार्ड स्किल मतलब कठिन जो कौशल है उसको खालिस्तान है, फिर क्या हो जाएगा उसके बारे में ना। तो हार्ड स्किल जो होता है आपका, अच्छा इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है। तो ये हार्ड स्किल ये है 60 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड, बाकी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, स्पोकन इंग्लिश ईजी हो जाएगा, क्विक लर्निंग हो जाएगा। तो ये जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए हमें क्या चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो आपको क्या चाहिए उसके लिए जो होता है मतलब खुद को सबसे पहले जानना होता है ना। सबका A2 जो है नो योर सेल्फ सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर पर। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है। सो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन। रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए। तो रिज्यूम में जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए ना। तो ये आपका A1 जो है सही हो जाएगा, शॉर्ट एंड प्रिसाइज हो जाना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। तो किसी कार्य में किए जाने वाले कार्यों और जिम्मेवारी को लिखित विवरण को कहा जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी कार्य को किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो आपका लिखित विवरण होता है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है ना। तो जब साक्षात्कार कॉल प्राप्त हो जाएगा उसके बाद जो हमारा पहला कदम होना चाहिए वो हम उसके लिए तैयार हों। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का। सो यहाँ पे आपका चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस है ना। एनिमल डू यू लाइक, सो दिए गए वाक्य के लिए WH शब्द चुने, मतलब खालिस्तान है। एनिमल डू यू लाइक है ना, कौन सा स्विच हो जाएगा उसके लिए है ना, कौन सा मतलब वही है। ये जो A1 जो है आपका सही उत्तर है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है ना। सो इनको छोड़ देते हैं, 5 क्वेश्चन है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या हैं। बाकी सारा हमने देख लिया, ऊपर के जो सवाल थे वो सारे हमने कर लिए। ये देखो ये एम्प्लॉयबिलिटी के ही हैं सारे के सारे है ना। सो इतना ही करते हैं इस वीडियो में, इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें है ना, जिससे जो भी अपडेट्स इस तरह की आती है आपको, गवर्नमेंट जॉब्स का हो गया, इवन जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो इस वीडियो में यहीं पे अंत करता हूँ और बस इतना ही बोलता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा एक चीज़ और, इसमें क्या है ना, इसमें आपका सारे के सारे थे क्योंकि क्वेश्चन सेट है जो 24 में हो रखा था उसका क्वेश्चन सेट था, तो ये आपके 6 सेट में है। सो जो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसमें कुछ आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी हो गया। सो नेक्स्ट जो आपका वीडियोज़ बनेंगे उसमें आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को नहीं कोशिश करूँगा उस चीज़ को ना करने की, लेकिन ये आइडिया जो कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी बताऊँ और इसको भी बताऊँ है ना। मतलब जो 75 के क्वेश्चन टोटल हैं तो वो सारे के सारे बता दूँगा है ना। इवन आपके ITI के लिए भी हो ये एलिजिबल हैं, बढ़िया हो जाएगा कि आपके ITI के जो अभी नए बंदे कर रहे होंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जो लगातार तैयारी करना चाहते हैं कि आगे के लिए मेरे को ISRO को जाना है या फिर बार्क में जाना है या NPCL में जाना है और भी कोई टेक्निकल से एग्जाम में, उसके लिए आपको बेस मिल जाएगा है ना। सो बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद।